नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो साथियों, बात करेंगे उत्तराखंड में ऐसे शिक्षक जो कहीं ना कहीं अपने प्रमोशन के इंतजार में थे। उन 18,000 से ज़्यादा शिक्षकों को एक बड़ा सुप्रीम झटका लग चुका है। उत्तराखंड शिक्षा विभाग ने उन शिक्षकों की पदोन्नति पर रोक लगा दी है। क्या है मामला, क्या है खबर, जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। निवेदन है वीडियो में अंत तक बने रहें। आप सभी साथियों का स्वागत है आपके चैनल जेड सोल्यूशन में। और साथ ही उन सभी साथियों से निवेदन है जो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या कहीं ना कहीं चैनल पर लगातार विजिट कर रहे हैं लेकिन चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो उनसे निवेदन है कि चैनल को आज ही अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल ना भूलें ताकि इस संबंध में या शिक्षा जगत से जुड़ी छोटी बड़ी जो भी अपडेट हमारे द्वारा दी जाए वो आप तक समय से पहुँचे। तो साथियों, शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 1 सितंबर 2025 को देश भर के इन सर्विस टीचर्स के लिए एक निर्णय पारित किया और जिसमें उन्होंने सेवा में बने रहने के लिए और प्रमोशन के लिए टीटी को अनिवार्य कर दिया और 2 साल का समय दिया कि जिसके बीच में जो है वो टीटी करना होगा शिक्षकों को अपनी सर्विस में बने रहने के लिए। और केवल उन्हीं शिक्षकों को इसमें छूट दी गई जिनकी सर्विस 5 साल से कम बची हुई है, लेकिन प्रमोशन के लिए सभी शिक्षकों को टीटी करना अनिवार्य रूप से अनिवार्य कर दिया गया। तो इस निर्णय का जो असर है वो जाहिर सी बात है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है ये, तो जाहिर सी बात है पूरे देश में हर राज्य पर इसका असर होना लाजमी है। और उसी के चलते उत्तराखंड में इसका असर देखने को मिला है। और उत्तराखंड में ऐसे शिक्षक जिनकी संख्या लगभग 18,000 से ज़्यादा बताई जा रही है, उनको जो है सुप्रीम झटका लगा है और उनकी जो पदोन्नति है उस पर जो है शिक्षा विभाग ने रोक लगा दी। क्या खबर है आपकी स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं। प्रदेश में शिक्षकों की पदोन्नति पर रोक। देहरादून से खबर, प्रदेश में पदोन्नति के मामले में हजारों शिक्षकों को सुप्रीम झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट के शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा अनिवार्य किए जाने के बाद उत्तराखंड में शिक्षकों की पदोन्नतियां रोक दी गई हैं। यानी जो उत्तराखंड में शिक्षकों के प्रमोशन होने वाले थे उनको जो है रोक दिया गया है। मामला बेसिक और जूनियर हाई स्कूलों के 18,000 से अधिक शिक्षकों से जुड़ा है। यानी कि एक छोटी मोटी संख्या नहीं है, 18,000 से ज़्यादा शिक्षक ऐसे हैं जो जिन पर ये प्रभाव डाल रहा है, यानी उनकी जो प्रमोशन की प्रक्रिया है उसको रोक दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने 1 सितंबर 2025 को शिक्षकों के लिए टीईटी यानी टेट अनिवार्य किए जाने का फैसला सुनाया था। प्रारंभिक शिक्षा निदेशक अजय कुमार नोडियाल ने बताया कि चमोली, टिहरी गढ़वाल और चंपावत के जिला शिक्षा अधिकारियों ने विभिन्न पत्रों के माध्यम से शिक्षकों की पदोन्नति के संबंध में दिशा निर्देश मांगा था। जिला शिक्षा अधिकारियों ने यह भी बताया कि कुछ जिलों में शिक्षक पदोन्नति के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। शिक्षक निदेशक ने कहा इन शिक्षकों को बताया जाए कि सुप्रीम कोर्ट ने 1 सितंबर 2025 को सभी शिक्षकों के लिए टीटी अनिवार्य करते हुए आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय पर राज्य सरकार ने पुनर्विचार याचिका दाखिल करने का निर्णय लिया है। सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल करने की कार्रवाई चल रही है। बात करें क्या है सुप्रीम कोर्ट का फैसला। 1 सितंबर 2025 को आए सुप्रीम कोर्ट के आदेश में कहा गया था कि जिन शिक्षकों की सेवा अवधि में 5 साल से अधिक समय बाकी है वे सभी 2 साल के भीतर टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण करें। इस आदेश में पुराने और नए दोनों ही शिक्षकों को शामिल किया गया है। वहीं शिक्षकों की पदोन्नति के लिए भी टीटी को अनिवार्य किया गया है। ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय का 1 सितंबर 2025 का निर्णय है। प्रदेश में 2010-11 से पहले नियुक्त शिक्षकों पर टीईटी की पदोन्नति
टीईटी और पदोन्नति के लिए यह नियम लागू नहीं होना चाहिए, तब टीईटी लागू नहीं था, पदोन्नति नहीं रोकी जानी चाहिए। ये कहना है प्रदेश अध्यक्ष जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं विनोद थापा जी का ये कहना है। उन्होंने ये मांग की है कि प्रदेश में 2010 से लेके 11 से जो पहले 2010-11 से जो पहले नियुक्त शिक्षक हैं उन पर उस समय टीटी की कोई प्रक्रिया नहीं थी, और वो जो सेवा में आए तो पूरी वैध प्रक्रिया को पार करके सेवा में आए हैं, और उनकी जो पदोन्नति को रोका नहीं जाना चाहिए। ये बात शिक्षक जो संघ है उनके प्रदेश अध्यक्ष ने ये बात बोली। तो कुल मिला के बात ये है कि जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का 1 सितंबर का जो ऑर्डर है उसका प्रभाव जो है सभी राज्यों में पड़ने वाला है, और अगर माननीय सर्वोच्च न्यायालय अपने निर्णय को नहीं बदलता है, लगभग 8 ही जो रिव्यू पिटीशन है वो इस फैसले को लेकर के माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल हो चुके हैं, जिसमें सबसे पहली याचिका की बात करें तो उत्तर प्रदेश से गई, फिर एक शिक्षक संघ की तरफ से उत्तर प्रदेश से याचिका गई, तमिलनाडु से गई है, झारखंड से गई है। मतलब कुल मिला के 8 याचिकाएं अब तक जो हैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय में इस मामले को लेकर के दाखिल हो चुकी हैं। देखना यही होगा कि जो सर्वोच्च न्यायालय है वो इन पुनर्विचार याचकों पर को किस तरीके से लेता है, और क्या माननीय सर्वोच्च न्यायालय अपने निर्णय को बदलेगा, जिसके चांसेस जो हैं अभी फिलहाल की स्थिति देखी जाए तो बेहद कम नजर आ रहे हैं। बाकी शिक्षकों के पास ऑप्शन है कि वो अभी अपनी तैयारी में लगें और टीईटी क्वालिफाई करें। कल की वीडियो के जो कल एक वीडियो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी उसमें एक साथी ने कहा था कि आप चिंता ना करें, हालांकि बड़े लहजे में उसने एक बात की थी कि तू चिंता मत कर और कुछ नहीं होने वाला सुप्रीम कोर्ट में, और हम जो है टीईटी पास कर दें। मैंने उनको कहा कि अच्छी बात है, ये आपका अच्छा निर्णय है, बढ़िया निर्णय है, अच्छा डिसीजन है, आपको इस दिशा में जाना चाहिए, टीईटी की दिशा में जाना चाहिए। जो भी हमारे शिक्षक साथी हैं जो इस फैसले की जद में आ रहे हैं उनके लिए लगातार मेरा सजेशन यही है कि वो टीईटी की तरफ अपना ध्यान करें। उनके हाथ में विकल्प है, सीटेट का नोटिफिकेशन जारी लगभग हो चुका है, तो उधर आप ध्यान लगाएं। उत्तर प्रदेश में टेट होने जा रहा उस पर ध्यान लगाएं। उत्तराखंड में टेट हो ही चुका है, तो उसमें आपने किया नहीं किया वो अलग बात है। बहरहाल सी टेट में आप जो उत्तराखंड के साथी हैं वो पूरे देश के जो साथी हैं वो सी टेट में प्रतिभाग कर सकते हैं, बशर्ते उस राज्य में सी टेट को पूरी मान्यता होनी चाहिए, क्योंकि कहीं कहीं सरकारें जो हैं, जो शिक्षा विभाग है वहाँ का, वो टेट को ही अलाउ करता है, सी टेट को नहीं। तो ऐसे राज्यों में टेट ही करना अनिवार्य होगा। लेकिन उत्तराखंड की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, बिहार की बात करें, तो ऐसे राज्यों में टेट के साथ साथ सी टेट भी पूरी तरह वैलिड है। तो मेरा लगातार शुरू से जब से ये निर्णय आया है अपनी हर वीडियो के माध्यम से मैंने आपको ये मैसेज देने का प्रयास किया है कि रिव्यू पिटीशन से बहुत ज़्यादा कुछ उम्मीदें नहीं लगा सकते। आपको टेट की तरफ अपना ध्यान लगाना चाहिए, टेट की तैयारी करनी चाहिए, टेट क्वालिफाई करना चाहिए, क्योंकि जो अमेंडमेंट है केंद्र सरकार का 2017 वाला, जब तक उसमें कोई अमेंडमेंट नहीं होता है, जब तक उसमें कोई केंद्र सरकार की तरफ से जब तक उसमें कोई बदलाव नहीं होगा, तब तक जो है आपका रिव्यू पिटीशन बहुत ज़्यादा मायने रखता नहीं। बहरहाल आने वाले समय में जो भी होगा उस पर हम आप नज़र ज़रूर बना के रखेंगे। आगे इस मामले में जो भी चीज़ें निकल कर आएंगी वो आपके साथ फिर साझा की जाएंगी। तब तक के लिए साथियों, नमस्कार,
धन्यवाद।